नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 22 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था और आज के चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज के इस क्लास में आज पूछे गए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर सेंटर में किया है वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए साथियों रामबाण क्लास है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो साथियों, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए क्वेश्चंस जो आज पूछा गया था, जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये था कि पीआर रिजेस का संबंध किस खेल से है। शुरुआत करेंगे साथियों फोर्थ शिफ्ट से। सबसे पहले आज के पूछे गए चौथे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पीआर रिजेस का संबंध किस खेल से है, ये आपसे पूछा था, तो हॉकी से। साथियों, ये भारतीय हॉकी एक गोलकीपर हैं पीआर रिजेस, याद रखना, ठीक है। तो पूछा यह था कि इनका संबंध किस खेल से है, तो हॉकी हो जाता। आगे आपसे पूछा था कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ना, ये तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों, ओवरऑल अगर देखें ना, ये आपको क्वेश्चन थोड़े हल्के लग रहे हैं, लेकिन आज थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, ये दो शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस का और मैथ का, इनका लेवल जो है ना वो बच्चों के द्वारा बताया गया है कि सर पहले के मुकाबले हार्ड आया है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे दिन होता जाएगा पेपर आपका थोड़ा हार्ड होता जाएगा, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते हो। देखो आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन किसका रासायनिक सूत्र है। अब इस क्वेश्चन पे डाउट है, चौथे शिफ्ट में आया था कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो अगर आप में से कोई भी आज फोर्थ शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो देखिए हाइड्रोजन किसका रासायनिक सूत्र है, तो करेक्ट आंसर H2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो हाइड्रोजन का यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि संघ और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है। भाग आपसे पूछा था, अनुच्छेद नहीं। तो देखो, संघ और राज्य का संबंध ये संविधान के किस भाग में है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों भाग 11 में, ठीक है। भाग 11 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और देखिए, अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि संघ राज्य का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 245 से 263 तक में, याद रखिएगा। देखिए आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था चौथे शिफ्ट में ही कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। अब देखो, ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है। अगर आपसे पूछा था कि जब भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 आएगा। और अगर आपसे पूछा था कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 करेक्ट आंसर हो जाता। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, नियमित पूछा था या केवल डायरेक्ट ऐसे पूछा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे आप जान लीजिए कि 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी भारत में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन ये था कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। अब 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो कितना प्रतिशत है, तो देखो महिला साक्षरता दर 51.50%, और बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20%, याद रखना, ठीक है। तो महिला पूछा था तो 51.50 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि खेल रत्न पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, अगर खेल रत्न पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अगर आपसे पूछा था ये कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, याद रखना। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था मलखंब खेल है खेल जिसका संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश का साथियों राजकीय खेल है ये मलखंब, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2013 को राज्य खेल घोषित किया था। तो यहाँ आपका मलखंब मध्य प्रदेश हो जाता। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए, पंचवर्षीय योजना से आज चौथे शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए थे, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि मैंने 2.0 में ये टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है, कल ही आप लोग जाकर देख सकते हो। और ये त्योहार उत्सव आज करा दिया है 2.0 में, ठीक
ठीक है, भारत के प्रमुख त्योहार और उत्सव, उसको भी देख लेना। बाकी लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, वाद्य यंत्र, वादक को तो पहले ही करवा दिए हैं। आगे देखिए गणगौर, गणगौर त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों गणगौर त्योहार जो है ये तो भाई राजस्थान में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता राजस्थान में। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएस और मैथ के क्वेश्चन अब थोड़े हार्ड आने लगे हैं, तो इसीलिए बच्चे क्वेश्चंस कम बता पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन, आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अब देख रहे हैं। देखिए त्रिशूल पूरम या त्रिशूल पूरम इसको बोला जाता है, किस राज्य का त्योहार है? आज ही मैंने पढ़ाया था साथियों, आज 3 बजे अपलोड किए थे। अगर आपने देख कर गए होंगे तो आसानी से कर दिए होंगे। तो देखिए त्रिशूल पूरम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का करेक्ट आंसर हो जाता। 2.0 में मैंने करवा दिया है, ये टॉपिक आज ही देख लेना, ठीक है। तो केरल करेक्ट हो जाता। आगे देखो जिसकी लाठी उसकी भेष, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो भाई जिसकी लाठी उसकी भेष, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है जो शक्तिशाली होता है उसी का चलता है। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा था उपकार का पर्यायवाची शब्द, है ना। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए उपकार के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे उपकार का पर्यायवाची शब्द एक आपका भलाई होता है, परोपकार होता है, परामार्थ होता है, आभार होता है, कृत, देखिए कृतज्ञता होता है और आसान होता है। ये सभी उपकार का ही पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक विभात्स, देखिए विभात्स का विलोम शब्द आपसे पूछा था साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था कि जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो भाई देखिए जुलाई 2023 में माधव अर्जुन को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था फिर से, जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां से अपना नामांकन भरा था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से, या माफ करना यार गुजरात से। गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन यह था कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सिंपल सा क्वेश्चन था, राजा राम मोहन राय, यहाँ आपको आंसर करना था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि संसद किस किस से मिलकर बना है? संसद किस किस से मिलकर बना है? साथियों बात करें संसद की तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि मोमा दास का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मोमा दास के बारे में अगर बात करें तो मोमा दास का संबंध है साथियों टेबल टेनिस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाता बिहार। बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था कि डोबे रेनर होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जो है ना डोबे रेनर होता, डोबे रेनर, इसको डोबे रेनर आप पढ़ना, डोबे रेनर, ठीक है। तो डोबे रेनर ने त्रिक का नियम जो दिया था ये कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए डोबे रेनर जिन्होंने त्रिक का नियम दिया था ये कब अस्तित्व में आया था? तो 1817 में। तो 1817 करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए साइंस के 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है, हर एक शिफ्ट में अभी तक। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन था ये, मनीला आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो फिलीपींस आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा या मनीला ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आगे एक क्वेश्चन ये था कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए गिद्दा हो चाहे भांगड़ा हो, ये कहाँ का नृत्य है? साथियों पंजाब का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता? पंजाब का। आगे एक क्वेश्चन ये था कि किम्मी, किम्मी को कुम्मी भी बोलते हैं, किम्मी या कुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए कुम्मी जो है ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक जो है पंडित जसराज, इसका संबंध किस घराने से है? तो देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक जो है पंडित जसराज, इनका संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से। ये सारा टॉपिक मैंने करवाया हुआ है यार। तो मेवाती घराना यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तो डोलू कुनीथा ये किस भारतीय राज्य का नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता आपका कर्नाटक।
एक क्वेश्चन था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अगर आपसे ये पूछा था कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है तो भाई हॉकी हो जाता, क्योंकि मेजर ध्यानचंद ये तो हॉकी के ही खिलाड़ी थे ना। और देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे आपसे आज पूछा था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, और ये क्वेश्चंस जो अब आएंगे वो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है, शशिकांत दास जी हैं। आगे एक क्वेश्चन था कि उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं जो मंदी के समय उत्पन्न होती है, तो भाई वह बेरोजगारी जो कि मंदी के समय उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था माफी चाहते हैं थोड़ा गला फंस रहा है साथियों, दिन रात आपको क्लास करवाते हैं, इस वजह से कभी कभी थोड़ा गला फंस जाता है। देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों कई सारे उद्देश्य थे इसका, अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं बता देता हूं कौन कौन से उद्देश्य थे। तो देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2002 से 2007 तक चली थी, और इसका उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य तो आपका ये था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी, ठीक है, गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था, और इसके विकास का लक्ष्य 8% रखा गया था, यह भी याद रखना, ठीक है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आज साथियों ये 2 बार पूछा है, चौथे शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, इसीलिए मैं बोलता हूं एनालिसिस के क्लासेस आप लोग जरूर देखिए। ये क्वेश्चन आज ही आपका 2 बार पूछ लिया है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो यहाँ आपका कुचिपुड़ी हो जाता, कुचिपुड़ी ऑप्शन में दिया हुआ था। आगे एक क्वेश्चन ये था कि समय की इकाई क्या होती है, तो देखिए समय का मात्रक साथियों सेकंड होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका सेकंड हो जाता। साथियों आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ओवरऑल पूरे भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% थी, और पुरुषों का कितना था, तो याद रखना 82.14%। और अगर आपसे पूछे आगे कि संपूर्ण भारत का साक्षरता दर कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.04%, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो भाई राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 238। वैसे राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होता है, और अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या 238। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था। यह भी क्वेश्चन आज 2 बार पूछा है, पहले शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था 1782 में, याद रखना, और इनकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है, तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता था, पंजाब ने, तो भाई पंजाब यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था टेबल टेनिस में 0 स्कोर को क्या कहा जाता है, तो लब कहा जाता है। ये भी टॉपिक मैंने करा ही दिया है साथियों आपको, शब्द वाली खेल से संबंधित शब्द वाली 2.0 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था मुहावरा का कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है काम बिगाड़ देना या सब कुछ नष्ट कर देना। गद्यांश पूछा था मनुष्य के जीवन के मूल्य के आधार पर, ठीक है, 5 नंबर का। एक क्वेश्चन था दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है, शरीफ होता है, तो यहाँ आपका शरीफ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा खंडन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने खंडन के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि प्रतिवाद होता है, व्यच्छेद होता है, विरोध होता है, पार्थक्य होता है, विभाजन होता है और अलगाव होता है, ठीक है। अब ये 3 तो थे, एक कोई दूसरा दिया हुआ था, वो आपका आंसर हो जाता। क्षत्रिय का तद्भव रूप आपसे पूछा था कि क्षत्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है, तो क्षत्रिय का तद्भव शब्द होता है खत्री, ठीक है। आगे ओंठ का पूछा था कि ओंठ किसका, ओंठ जो है ये किसका तद्भव रूप है, तो होंठ का,
होंठ यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था अध्ययन का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा। तो देखिए अध्ययन का शुद्ध वर्तनी रूप कैसा होगा, इस प्रकार से अध्ययन को हम लिखेंगे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है, जिसका इलाज ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो भाई जिसका इलाज ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, असाध्य होगा। असाध्य यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा था कि पुष्पा ने बर्तन साफ किया लेकिन उसमें रह गई, रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। चिकनाहट अगर आपके ऑप्शन में था तो चिकनाहट हो जाता। बाकी ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन के अनुसार बनाने वाला था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अब जो क्वेश्चन हैं ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं साथियों। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। आगे एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता हरियाणा का। आगे एक क्वेश्चन था रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ आपका राइट आंसर भारतनाट्यम हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित रविशंकर का संबंध ये सितार वादन से है ना, तो सितार करेक्ट हो जाता। आगे क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 को। तो 1928 करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आगे आपसे पूछा था अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो देखिए अंजुम चोपड़ा की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाता क्रिकेट खेल से। आगे क्वेश्चन था कि पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, यानी महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार पहला जो है 2023 में दिया गया, ये किसे दिया गया था। तो उद्योगपति रतन टाटा जी को। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता रतन टाटा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा की बात करें तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो भाई रावी नदी के तट पर। तो राइट आंसर आपका रावी नदी हो जाता है यहाँ। आगे एक क्वेश्चन था कि बाष्प से ठोस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए बाष्प से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया अगर पूछा था तो ऊर्ध्वपातन हो जाता, और अगर ठोस से गैस पूछा था तो निच्छालन हो जाता, निच्छालन। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए राधा श्रीधर की बात करें तो इनका भी संबंध भारतनाट्यम से ही है। देखिए राधा श्रीधर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, याद रखना। आगे क्वेश्चन पूछा था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, या फिर आपसे पूछा था कि कथक क्या है। तो भाई कथक तो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित हुआ। तो देखिए फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाता। एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट इनमें से कौन सी रीट नहीं जारी करता है। अब ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन के अनुसार बनने वाला था। आगे एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य का एक विषय है, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए का खंड ए में है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 51 ए का खंड ए में यह बताया गया है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। एक क्वेश्चन था दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए दुर्भावना का विलोम शब्द होता है सद्भावना। कर्कश का आपको विलोम शब्द बताना था। तो साथियों कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है, तो मधुर यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन सौभाग्य का विलोम शब्द पूछा था। तो देखिए सौभाग्य का विलोम शब्द होता है साथियों दुर्भाग्य। आगे एक क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। ये क्वेश्चन पहले और दूसरे दोनों शिफ्ट में रिपीट हुआ था। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक 10 दिसंबर 1872 को बने थे। आगे एक क्वेश्चन ये था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई पहला, दूसरा और तीसरा 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो रैमसे मैकडोनाल्ड करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भाई आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और कहाँ पर, तो बॉम्बे में। तो बॉम्बे करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किनको
माना जाता है? MS स्वामीनाथन जी को। आगे हिंदी का एक गद्यांश पर्यावरण से संबंधित पूछा था 5 नंबर का, ये तो बिल्कुल सिंपल था। एक मुहावरा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ करेक्ट हो जाता सीमित अवधि के लिए आया अच्छा समय। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए अच्छा समय आया, फिर वही पुराना वाला दौर शुरू हो गया। एक मुहावरा और था कि अंग अंग टूटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ होता है सभी शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। ये साथियों आज के सभी चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे, जो कि मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। मैं डेली एनालिसिस करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं सारा आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 में करवा रहे हैं, तो वहाँ पर देख लेना आप लोग जाकर। अभी क्लास को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा क्लास लगा है और आपका पेपर कब है, किस दिन में है, किस शिफ्ट में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को एक लाइक शेयर जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।